प्राचीन काल में, जब मथुरा अभी भी राजा कंस के अत्याचारों के अधीन था और जब युवा कृष्ण वृंदावन के चरवाहों के गांव में वेश बदल कर रहते थे, तब गोपाल नाम का एक व्यक्ति था। उसके नाम का अर्थ था गाय का रक्षक। लेकिन यह विडंबना ही थी कि शूद्र की तरह उसे भी उच्च जातियों की अनुमति के बिना गाय रखने या उन्हें छूने का अधिकार नहीं था। गोपाल 32 साल का था और एक सफाई कर्मी परिवार में पैदा हुआ था। उसका काम, जो उसे अपने पिता और अपने पिता के पिता से अनगिनत पीढ़ियों से विरासत में मिला था, वृंदावन की गलियों की सफाई करना था। वह भोर से पहले, जब शहर अभी सो रहा होता था, उठकर हर गली से झाड़ू लगाता और गंदगी हटाता, ताकि ऊंची जातियों के लोग उसे न देखें और न ही उस पर पैर रखें। यह अदृश्य कार्य था। लोग साफ सड़कों पर बिना यह सोचे समझे चल देते थे कि उन्हें किसने साफ किया है। गोपाल हर तरह से अदृश्य था। उसके जैसे शूद्र मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वे वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, वे पवित्र मंत्रों का उच्चारण भी नहीं सुन सकते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उनके अशुद्ध कान पवित्र शब्दों को अपवित्र कर देंगे। लेकिन गोपाल के पास कुछ ऐसा था जिसे कोई जाति कानून नहीं छीन सकता था। एक शुद्ध हृदय और जिज्ञासु मन। भोर से पहले के शांत घंटों में सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए उसने गौर किया। उसने ब्राह्मणों को सुबह की प्रार्थना के लिए मंदिरों में जाते देखा। उसने खुली खिड़कियों से वैदिक मंत्रों के अंश सुने। उसने साधुओं को पवित्र वृक्षों के नीचे ध्यान करते देखा और उसका हृदय तड़प उठा। वह उन दिव्य रहस्यों को जानने के लिए तड़प उठा जो उसे जन्म के संयोग से वंचित कर दिए गए थे। झाड़ू लगाते हुए वह अक्सर सोचता, मैं शूद्र क्यों पैदा हुआ? पिछले जन्म के किस कर्म ने मुझे यहां पहुंचाया है? और क्या ऊपर जाने का कोई रास्ता है? ये सवाल खतरनाक थे। शूद्रों को सवाल नहीं करना था, उन्हें स्वीकार करना था। लेकिन गोपाल पूछना बंद नहीं कर सका। उनकी एक पत्नी थी, राधा। दिव्य राधा नहीं, बल्कि एक साधारण महिला जिसका नाम भी उन्हीं जैसा था, और 2 छोटे बच्चे। वे गांव के किनारे ऊंची जातियों के घरों से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनका जीवन कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे गरिमा के साथ सहन किया और अपने बच्चों को हमेशा ईमानदार और दयालु रहना सिखाया, तब भी जब दुनिया उनके साथ क्रूर थी। एक सामान्य सुबह की बात है, जब गोपाल वृंदावन की मुख्य सड़क पर झाड़ू लगा रहा था, तभी सब कुछ बदल गया। उसने हंसी सुनी, बड़ों जैसी नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी, शुद्ध और आनंदित हंसी। उसने ऊपर देखा तो एक छोटा सा लड़का, जो 7-8 साल का भी नहीं था, बेफिक्री से खुशी से सड़क पर दौड़ रहा था। वह लड़का असाधारण रूप से सुंदर था। उसकी त्वचा मानसून के बादल जैसी गहरी नीली थी, शरारत से भरी चमकदार आंखें थीं, और उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो पूरी गली जगमगा रही हो। गोपाल ने बालक को पहचान लिया। वृंदावन में हर कोई कृष्ण को जानता था, जो ग्वाल समुदाय के मुखिया नंद और यशोदा के दत्तक पुत्र थे। बालक के बारे में अफवाहें थीं, चमत्कारों की अफवाहें, दैवीय शक्तियों की अफवाहें, लेकिन ज्यादातर ने उन्हें अभिमानी माता पिता की अतिशयोक्ति मानकर खारिज कर दिया। कृष्ण एक तितली का पीछा कर रहे थे। जब वह भागी तो हंस रहे थे, और जब नीचे उतरी तो उछल रहे थे। वह अपने खेल में इतने मग्न थे कि उन्होंने गोपाल को झाड़ू लगाते हुए नहीं देखा और सीधे उससे टकरा गए, टकराकर गिर पड़े। गोपाल ने तुरंत झाड़ू नीचे गिरा दी और पीछे हट गया। माफ कीजिए युवा महोदय, उसने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने आपको नहीं देखा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन कृष्ण हंस रहे थे। वे उठे, अपने सादे कपड़ों से धूल झाड़ते हुए, और गोपाल की ओर ऐसी आंखों से देखा जो किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ी लग रही थीं। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? कृष्ण ने पूछा। मैं तुमसे टकरा गया था, ये मेरी गलती थी। गोपाल स्तब्ध रह गया। ऊंची जातियों के बच्चे कभी शूद्रों के सामने अपना अपराध स्वीकार नहीं करते। फिर भी युवा महोदय, मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। कृष्ण ने अपना सिर झुकाकर गोपाल को उत्सुकता से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल, सर, गोपाल, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दोहराया। बहुत सुंदर नाम है, गाय का रक्षक। क्या तुम्हें गायें पसंद हैं? मैंने कभी इसे छुआ नहीं सर, मुझे इसकी अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है। कृष्ण ने भौहें चढ़ाई। कौन कहता है कि इजाजत नहीं है? कानून, महोदय, जातियां। मैं शूद्र हूं, मैं पवित्र जानवरों को नहीं छू सकता। कृष्ण एक क्षण के लिए चुप हो गए।
उनकी आंखें कहीं दूर हो गईं, मानो उन्हें दृश्यमान जगत से परे कुछ दिखाई दे रहा हो। फिर उन्होंने पूछा, और तुम यह मानते हो कि जन्म के आधार पर कुछ लोग गाय को छू सकते हैं और कुछ नहीं? गोपाल हिचकिचाया। यह एक खतरनाक सवाल था, लेकिन लड़के की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे ईमानदार होने के लिए प्रोत्साहित किया। नहीं साहब, मैं इसे दिल से स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूं क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। कृष्णा बुदबुदाया। दिलचस्प। फिर गोपाल को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि लड़का वहीं नई नई बुझी हुई सड़क पर बैठ गया। मेरे साथ बैठो। मैं नहीं कर सकता सर। अगर किसी ने देख लिया तो किसे परवाह है कि वे क्या देखते हैं? कृष्ण ने दैवीय उदासीनता से कहा। बैठ जाओ। गोपाल धीरे धीरे घबराया हुआ लड़के के पास जमीन पर बैठ गया। उसका दिल पकड़े जाने के डर से धड़क रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी भावना भी थी। इस लड़के में कुछ अलग था, खास। गोपाल, कृष्ण ने कहा। उनकी आवाज अचानक एक बच्चे से भी अधिक गंभीर हो गई। मुझे एक प्रश्न पूछने दो। यदि कोई पेड़ खराब मिट्टी में उगता है तो क्या उसके फल कम मीठे होते हैं? यह पेड़ पर निर्भर करता है महोदय। कुछ पेड़ खराब मिट्टी में भी मजबूत हो जाते हैं। बिल्कुल, कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले। और आत्मा एक वृक्ष की तरह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ पैदा हुई है, फर्क यह पड़ता है कि वह कैसे बढ़ती है। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने उससे पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। मानो उसकी कोई कीमत हो, मानो उसका जन्म ही उसकी पहचान ना हो। क्या तुम्हें सीखना पसंद है? कृष्ण ने पूछा। किसी भी चीज से ज्यादा महोदय, लेकिन मुझे धर्मग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं है। कौन कहता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता? ब्राह्मण महोदय, वे कहते हैं कि शूद्र पवित्र ज्ञान को अपवित्र करेंगे। कृष्ण ने आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व तिरस्कार भरा स्वर निकाला। उन्होंने कहा, ब्राह्मण अक्सर भूल जाते हैं कि ज्ञान ईश्वर का है, उनका नहीं। वे केवल संरक्षक हैं, स्वामी नहीं। और जो संरक्षक योग्य लोगों को प्रवेश से रोकता है, वह संरक्षक नहीं है, वह चोर है। गोपाल ने बढ़ती हुई प्रशंसा से लड़के की ओर देखा। यह बच्चा कौन था जो इतनी बुद्धिमत्ता से बोल रहा था? क्या तुम सीखना चाहते हो? कृष्ण ने पूछा। सचमुच सीखना चाहते हो? किसी भी चीज से ज्यादा, गोपाल ने फुसफुसाते हुए कहा। तो मैं सिखाऊंगा, कृष्ण ने सरलता से कहा। हर सुबह इसी समय यहीं मुझसे मिलो। मैं वह सिखाऊंगा जो ब्राह्मण नहीं सिखाते। लेकिन क्यों? गोपाल ने पूछा। एक प्रतिष्ठित परिवार का लड़का शूद्रा को क्यों पढ़ाएगा? कृष्ण ने उसे ऐसी आंखों से देखा जैसे मानो उनमें ब्रह्मांड समाया हो। क्योंकि, उन्होंने धीरे से कहा, मैं वो देख रहा हूं जो दूसरे नहीं देख पाते। और गोपाल, मैं तुम में एक ब्राह्मण को जन्म लेते हुए देख रहा हूं। जन्म से नहीं, स्वभाव से। और स्वभाव हमेशा जन्म पर विजय पाता है। गोपाल के उत्तर देने से पहले ही कृष्ण उठ खड़े हुए, प्रसन्नतापूर्वक हाथ हिलाया और अपने खेल में वापस भाग गए। गोपाल को सड़क पर बैठा छोड़ दिया, जो भय और आशा के बीच कांप रहा था। उस रात गोपाल मुश्किल से सो पाया। क्या वह लड़का गंभीर था, या यह बस बच्चों का खेल था? लेकिन जब भोर हुई और गोपाल सड़क पर झाड़ू लगा रहा था, तो कृष्ण वहां मुस्कुराते हुए इंतजार कर रहे थे। पहले पाठ के लिए तैयार हो? उसने पूछा। और इस तरह एक बेहद अप्रत्याशित शिक्षा की शुरुआत हुई। हर सुबह भोर से पहले, जब वृंदावन सो रहा होता था, कृष्ण गोपाल को शिक्षा देते थे। सिर्फ मंत्र या अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि वेदों का गहन दर्शन, वास्तविकता का स्वरूप, धर्म का अर्थ, मोक्ष का मार्ग। सुनो, कृष्ण कहते, यह एक रहस्य है जिसे ब्राह्मण भूल गए हैं। ब्रह्म जो पूर्ण है, कोई जाति नहीं जानता। आत्मा जिसका कोई उच्च या निम्न जन्म नहीं है। ये मानवीय आविष्कार है, दैवीय सत्य नहीं। गोपाल ने हर शब्द को ऐसे आत्मसात कर लिया जैसे सूखी धरती बारिश को सोख लेती है। और बदले में कृष्ण को पढ़ाने में मजा आता था। वे ऐसे सवाल पूछते थे जो गोपाल को गहराई से सोचने, धारणाओं पर सवाल उठाने और रटने से आगे बढ़कर सच्ची समझ हासिल करने पर मजबूर करते थे। एक सुबह कृष्ण ने पूछा, यदि शूद्र पूर्ण अनासक्ति के साथ कार्य करता है और ब्राह्मण लोभ के साथ कार्य करता है, तो ईश्वर के अधिक निकट कौन है? गोपाल ने उत्तर दिया, शूद्र। क्यों? क्योंकि कर्म स्वभाव निर्धारित करता है, जन्म नहीं। बहुत बढ़िया, कृष्ण मुस्कुराए। तुम उन कई पंडितों से भी बेहतर समझते हो जिन्होंने जीवन भर अध्ययन किया है। महीने बीतते गए, गोपाल की शिक्षा गहरी होती गई। उसने न केवल दर्शन शास्त्र सीखा बल्कि साधना भी सीखी।
कृष्ण ने उसे ध्यान सिखाया, मन को शांत करना सिखाया, भौतिक संसार के भ्रमों से परे देखना सिखाया। अपनी आंखें बंद करो, कृष्ण निर्देश देते। अब बताओ तुम कौन हो? गोपाल: नहीं, यही नाम है। आप कौन हैं? शूद्र: नहीं, यह जाति है। आप वास्तव में कौन हैं? और धीरे धीरे इन बार बार पूछे गए सवालों से गोपाल को समझ आने लगा। वह कोई नाम नहीं था, उसकी कोई जाति नहीं थी, वह कोई शरीर भी नहीं था। वह शुद्ध चेतना, आत्मा थी, ब्रह्म से अलग नहीं। यह एहसास परिवर्तनकारी था। अब जब गोपाल सड़कों पर झाड़ू लगाता था तो वह अपमानित शूद्र नहीं रह जाता था। वह एक शुद्ध चेतना था जो अस्थायी रूप से रूप में निवास कर आवश्यक कर्म कर रही थी। जीवन भर जो शर्मिंदगी उसने ढोई थी वह अब दूर होने लगी थी। लोगों ने बदलाव देखा। गोपाल में अब एक अलग गुण आ गया था। वह अब भी वही काम करता था, लेकिन उसमें एक गरिमा थी जो पहले नहीं थी। शांति, स्थिरता। तुम्हें क्या हुआ? उसकी पत्नी राधा ने पूछा। तुम अलग लग रहे हो। मैं सीख रहा हूं, गोपाल ने कहा। सीख रहा हूं कि मैं असल में कौन हूं। लेकिन गोपाल के परिवर्तन से सभी लोग खुश नहीं थे। वृंदावन में माधव नाम का एक ब्राह्मण था जो मंदिर का महायाजक था। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति था और जाति व्यवस्था की पवित्रता में गहरा विश्वास रखता था। उसके लिए जातियां केवल सामाजिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था थीं। उन्हें चुनौती देना ईश्वरीय व्यवस्था को चुनौती देने के समान था। माधव को कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। उसने देखा कि कृष्ण, चरवाहे परिवार का वह शरारती लड़का, गली के सफाई कर्मी गोपाल से बात कर रहा था। नहीं, उसे पढ़ा रहा था। उसने हाव भाव देखे। उसने देखा कि गोपाल एक छात्र की तरह ध्यान से सुन रहा था। यह सुनकर वह क्रोधित हो गया। उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई शूद्र को पढ़ाने की? वह बुदबुदाया। और शूद्र की हिम्मत कैसे हुई अपनी जाति से परे ज्ञान पाने की? एक दिन माधव ने गोपाल से पूछा। मैंने अफवाहें सुनी हैं, उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, कि तुम शास्त्र पढ़ रहे हो। एक शूद्र, क्या तुम्हें पता है कि यह वर्जित है? सच्चे आदर के साथ श्रीमान, गोपाल ने शांतिपूर्वक कहा। मैं धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तविकता की प्रकृति के बारे में सीख रहा हूं। क्या यह निषिद्ध है? तुम्हारे लिए हाँ, माधव ने थूका। तुम सेवा करने के लिए पैदा हुए हो, दर्शन करने के लिए नहीं। क्यों? गोपाल ने पूछा। मेरा जन्म मेरे दिमाग की क्षमता क्यों तय करता है? माधव शर्मा गया। क्योंकि यह प्राकृतिक व्यवस्था है, देवताओं द्वारा स्थापित। तुम देवताओं से ही प्रश्न कर रहे हो। गोपाल ने कहा, मैं देवताओं पर सवाल नहीं उठाता। मैं उन लोगों पर सवाल उठाता हूं जो देवताओं के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन गलत भी हो सकते हैं। माधव ने गोपाल को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन एक आवाज ने उसे रोक दिया। प्रतीत होना। अचानक प्रकट हुए कृष्ण। वे केवल 8 वर्ष के थे, लेकिन उनकी वाणी में एक ऐसा अधिकार था कि बड़े बड़े ब्राह्मण भी ठिठक गए। यह आदमी, कृष्ण ने गोपाल की ओर इशारा करते हुए कहा, माधव धर्म को तुमसे बेहतर समझता है। वह ऐसी पवित्रता से रहता है जिसका अनुकरण तुम केवल कर्मकांडों में ही करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माधव हकलाते हुए बोला, एक बच्चे से मुझसे इस तरह बात करने की? मैं एक ब्राह्मण हूं, मैंने दशकों तक पढ़ाई की है। तुमने इसे रट लिया। कृष्ण ने सुधारा। रटना समझना नहीं है, गोपाल समझता है। असंभव, वह शूद्र है और तुम मूर्ख हो, कृष्ण ने साफ कहा। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। कृष्ण ने माधव के माथे को छुआ और अचानक ब्राह्मण ने देखा। उसने पिछले जन्मों को देखा। उसने देखा कि पिछले जन्म में वह शूद्र था। उसने देखा कि अगले जन्म में वह फिर से शूद्र हो सकता है। उसने जन्मों और पुनर्जन्मों का एक अनंत चक्र देखा। जातियां कपड़ों की तरह बदलती रहती हैं, आत्माएं वही रहती हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने देखा कि शूद्र को तुच्छ समझने वाले गोपाल ने कई जन्मों की भक्ति से आध्यात्मिक कर्म संचित किए थे। आध्यात्मिक दृष्टि से वह कई जन्मजात ब्राह्मणों से भी अधिक उन्नत था। जब उसकी आंखें धुंधली हो गईं, तो माधव लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया, पीला पड़ गया और कांपने लगा। कैसे? तुमने यह कैसे किया? तुम कौन हो? कृष्ण बस मुस्कुराए। कोई ऐसा व्यक्ति जो है उसे देखता है ना कि जो दिखता है उसे। माधव भाग गया। उसका मन घूम रहा था। उसकी निश्चितताएं हिल गई थीं। अगले कुछ महीनों में गोपाल की शिक्षा और भी गहन हो गई। कृष्ण ने उसे न केवल सिद्धांत सिखाया
बल्कि ब्रह्म जीवन के सभी पहलुओं का अभ्यास भी सिखाया। अनुष्ठान, मंत्र, अनुष्ठान और सबसे महत्वपूर्ण इन सब के पीछे का क्यों। कृष्ण समझाते थे, यह मंत्र अपने शब्दों में जादुई नहीं है, यह शक्तिशाली है, क्योंकि यह मन को ईश्वर पर केंद्रित करता है। कोई भी, किसी भी जाति का व्यक्ति इसका जाप कर सकता है। गोपाल ने सब कुछ आत्मसात कर लिया और कुछ असाधारण घटित होने लगा। जब उसने कृष्ण द्वारा सिखाए गए मंत्रों का जाप किया तो उनमें शक्ति आ गई। जब उसने ध्यान किया तो वह चेतना की ऐसी अवस्थाओं तक पहुंच गया जिन्हें प्राप्त करने में ब्राह्मणों को दशकों लग जाते थे। बात फैल गई। लोगों को एहसास होने लगा कि गोपाल अब कोई साधारण शूद्र नहीं रहा, उसमें अब ब्राह्मणत्व का गुण आ गया था। लेकिन यह नामुमकिन था। कोई जाति नहीं बदलता, यह प्रकृति का अटल नियम था या नहीं था। वह दिन आया जब कृष्ण ने कहा, गोपाल, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। तुम वह सब कुछ जानते हो जो एक ब्राह्मण जानता है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम उसे समझते हो। लेकिन मान्यता के बिना ज्ञान अधूरा है। अब वृंदावन को दिखाने का समय आ गया है कि तुम वास्तव में कौन हो। कैसे? गोपाल ने घबराकर पूछा। कल जन्माष्टमी का त्योहार है, मंदिर में बहुत बड़ी भीड़ होगी, क्या आप आएंगे? मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, मैं शूद्र हूं। तुम शूद्र थे, कृष्ण ने सुधारा। अब तुम ज्ञान और चरित्र से ब्राह्मण हो, और मैं इसे सिद्ध करूंगा। अगले दिन पूरा वृंदावनवासी उत्सव के लिए मंदिर में एकत्रित हुए। माधव अन्य ब्राह्मणों से घिरे हुए पवित्र वस्त्रों में अनुष्ठान कर रहे थे। तभी कृष्ण का आगमन हुआ और उनके साथ गोपाल भी। मंदिर में सन्नाटा छा गया। मंदिर में शूद्र, यह तो अपवित्र था। लोग गुस्से में बड़बड़ाने लगे। माधव गुस्से से लाल हो गए। बाहर निकलो, वह गोपाल पर चिल्लाया। तुम इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर रहे हो। वह किसी चीज का अपमान नहीं करता। कृष्ण ने शांति से कहा, तुम में से कई लोगों से ज्यादा वह यहां का है। वह शूद्र है। वह शूद्र था, कृष्ण ने कहा। अब वह ब्राह्मण है और मैं इसे सिद्ध करूंगा। आप यह कैसे साबित कर सकते हैं कि यह असंभव है? माधव ने चुनौती दी। इसकी परीक्षा लो, कृष्ण ने कहा। इससे वेदों, कर्मकांडों, दर्शन शास्त्र के बारे में कोई भी प्रश्न पूछो। अगर इसका उत्तर सही हो तो तुम इसे ब्राह्मण मान लेना। माधव क्रूरता से मुस्कुराया। बहुत अच्छा, मूर्ख शूद्र कुछ नहीं जान पाएगा। वह गोपाल की ओर मुड़ा। मुझे ब्रह्म का स्वरूप समझाओ। गोपाल ने क्षण भर के लिए आंखें बंद कर लीं और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने बोलना शुरू किया, और जब वह बोला तो वह किसी भयभीत शूद्र की नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासी आर्षी की आवाज थी। उन्होंने कहा, ब्रह्म परम है, इसका कोई रूप नहीं है, परंतु यह सभी रूपों का स्रोत है। इसका कोई गुण नहीं है, परंतु इसमें सभी गुण समाहित हैं। यह सत्चित आनंद है, अस्तित्व, चेतना, परमानंद। इसे मन से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन एक विषय है और ब्रह्म सर्वोच्च विषय है। परंतु इसे तब अनुभव किया जा सकता है जब ज्ञाता और ज्ञेय के बीच का भेद मिट जाता है। जैसा कि उपनिषद कहते हैं, तत्त्वम असि, तुम वह हो। यह कोशिश करो। धर्म और कर्म का अंतर समझाओ। धर्म सही कर्तव्य, सही मार्ग, जीवन की सच्ची प्रकृति और अवस्था पर आधारित सही कर्म है। कर्म, कर्म और उसके परिणाम हैं। भौतिक कर्म और चेतना पर उसके प्रभाव दोनों। धर्म कर्म का मार्गदर्शन करता है। जब हम धर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो हम अच्छे कर्म करते हैं। जब हम धर्म का उल्लंघन करते हैं तो हम ऐसे कर्म करते हैं जो हमें बांधते हैं। लेकिन इन दोनों से परे है आसक्ति रहित कर्म, कर्म योग, जहां हम सही ढंग से कार्य करते हैं लेकिन फल की इच्छा के बिना। यह मोक्ष की ओर ले जाता है। पूर्ण मौन। व्याख्या एकदम सही थी, कई ब्राह्मणों से भी बेहतर। शुभकामनाएं, माधव बुदबुदाया। माधव अब पीला पड़ गया था। तुम्हें ये बातें कैसे पता? मैंने सिखाया, कृष्ण ने सरलता से कहा। तुम एक बच्चा, इसे और परखें, कृष्ण ने कहा। किसी भी चीज पर परखें, यह प्रतिक्रिया देगा। अगले 1 घंटे तक माधव और दूसरे ब्राह्मण गोपाल पर सवालों की बौछार करते रहे। शास्त्रों, कर्मकांडों, दर्शन शास्त्र से जुड़े सवाल, और गोपाल ने उन सब के जवाब बखूबी दिए। न सिर्फ बखूबी, बल्कि एक गहरी समझ के साथ, जिससे सच्चा ज्ञान प्रकट हुआ। आखिरकार माधव अब इनकार नहीं कर सका। वह जानता है, ब्राह्मण ने स्वीकार किया, लेकिन ज्ञान से जन्म नहीं बदलता। वह रक्त से अभी भी शूद्र है। तो फिर मुझे बताओ, कृष्ण ने कहा। ब्राह्मण क्या होता है?
रक्त या ज्ञान, जन्म या चरित्र? दोनों, माधव ने जोर देकर कहा। तुम्हें दोनों ही चाहिए। गलत, कृष्ण बोले, और उनकी आवाज अचानक इतनी जोर से गूंजी कि पूरा मंदिर कांप उठा। शास्त्र कहते हैं, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कोई जन्म से अब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से अब्राह्मण होता है। और फिर वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया। एक पल के लिए उन्हें एक बालक नहीं बल्कि एक दिव्यता दिखाई दी। उन्होंने ब्रह्मांडों के पालनहार विष्णु को देखा, उन्होंने अनंत को देखा। जब यह दृश्य दिखा तो मंदिर में उपस्थित सभी लोग घुटनों के बल बैठे थे और कांप रहे थे। गोपाल, कृष्ण ने कहा। उनकी आवाज सामान्य हो गई। ज्ञान से, चरित्र से, सिद्धि से ब्राह्मण है, और मैं एक दिव्य साक्षी के रूप में यह घोषणा करता हूं। उन्होंने गोपाल के सिर को छुआ और सबकी आंखों के सामने गोपाल चमकने लगा। भौतिक प्रकाश से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकाश से, जिसे सब देख सकते थे। यह पूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तन का भौतिक संकेत था। वह ब्राह्मण है, कृष्ण ने घोषणा की, और जो कोई इसके विपरीत कहता है वह मनुष्य को नहीं बल्कि ईश्वर को चुनौती दे रहा है। किसी ने भी असहमत होने का साहस नहीं किया। अगले कुछ वर्षों में गोपाल वृंदावन के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मणों में से एक बन गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं भुलाया कि उन्होंने कहां से शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी नई स्थिति का उपयोग दूसरों को, खासकर निचली जातियों के लोगों को, यह सिखाने में किया कि जन्म आध्यात्मिक भाग्य का निर्धारण नहीं करता। और कृष्ण, हाँ, वे ऊपरी तौर पर एक शरारती बालक ही रहे, लेकिन जिन लोगों के पास देखने की आंखें थीं, उन्होंने उनकी दिव्यता को पहचान लिया। गोपाल की कहानी वृंदावन से आगे तक फैल गई। यह किंवदंती बन गई, और इसमें एक जबरदस्त सबक छिपा था कि जाति व्यवस्था भले ही कठोरता से लागू हो, एक पूर्ण आध्यात्मिक सत्य नहीं थी। यह परिवर्तन संभव था। यह ज्ञान और चरित्र जन्म से परे थे। जब गोपाल की मृत्यु हो गई तो ऐसा कहा जाता है कि वृद्ध और सम्मानित कृष्ण, तब तक वे वयस्क हो चुके थे, उनकी मृत्युशैया पर आ गए। कृष्ण ने कहा, तुमने वह सिद्ध कर दिया है जो मैं हमेशा से सत्य मानता था। आत्मा की कोई जाति नहीं होती, केवल अहंकार की ही जाति होती है, और जब अहंकार विलीन हो जाता है तो जो शेष रहता है वह शुद्ध ब्रह्म है। तुमने इस सत्य को जिया है, धन्यवाद। और गोपाल ने मुस्कुराते हुए अपना शरीर त्याग दिया, पुनर्जन्म के लिए नहीं बल्कि परमात्मा में विलीन होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। यह शूद्र की कथा है जो जन्म से नहीं बल्कि परिवर्तन के माध्यम से ब्राह्मण बना। यह कहानी हमें यह याद दिलाने के लिए सुनाई जाती है कि हर किसी में आध्यात्मिक महानता की क्षमता होती है। ज्ञान को बांटना चाहिए, संचित नहीं करना चाहिए, और ईश्वर जाति नहीं, केवल आत्मा देखता है। अंत।